हेलो। आवाज जा रही है? हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम। आवाज जा रही है मेरी? हेलो। यस सर। अच्छा। यस सर। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। यस सर। पावर पॉइंट दिख रहा है? यस सर। अरे कहा इतना हिंदू करता तो गांव फाड़ देता था साला, मार रहा था। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आवाज को म्यूट कर लीजिएगा तो जो अच्छा यस सर। सुनाए। आवाज। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे पूरा हैं? बॉडी को गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सर। ठीक है सर। सर आप कैसे हैं? चल रहा है जूम पे क्लासेस? यस सर बहुत चल ज्यादा रहा सर। है सर। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। उतना इधर कॉलेज ही वाला शेड्यूल चालू हो गया है। कॉलेज से ज्यादा हो गया लगता है। सर 4 बजे से क्लास है ना? क्या सर? राहुल श्रीवास्तव हाँ सर का ना? हाँ। सर राहुल श्रीवास्तव सर हैं क्या? सर कहाँ के प्रोफेसर हैं क्या? हम कुछ बताइएगा। एक हेस्टर बायोसाइंस कंपनी है। हेस्टर बायोसाइंस किस चीज का कंपनी सर? है, वो वेटनेरियन है। तो उसी कंपनी यस में सर। वो है वो। अच्छा बताएंगे आपको। तमाकू खाने वाला कर लूं, खाने वाले अरे यार म्यूट कर लो। पंकज म्यूट कर दे भाई। म्यूट कर लीजिए अपना थोड़ा। ठीक है। म्यूट करेगा। ये सब जिद्दी आदमी है। रूम में रहो। तू भी तो वही उसी में है भाई। थर्टी 31 पार्टिसिपेंट अभी आए हैं। 31। हाँ शुरू कर दीजिए सर, काफी है 31। अच्छा ठीक है, शुरू कर रहा हूँ। थोड़ा 2 मिनट और वेट करता हूँ। ठीक है सर। सिस्टोट पढ़े हैं? सिस्टोट्स पढ़ लिए हैं? हेलो। सिस्टोट पढ़ा है ना आप? सिस्टोट पढ़ा है सर, गायनोकोकस ग्रेविलोसा तक। सिस्टोट्स। तब हम प्रोटोजोआ शुरू करें। सर पढ़े। हाँ सर शुरू कीजिए प्रोटोजोआ। सर कीजिए। जैसा स्लाइड तो दिख रहा होगा। स्लाइड सर दिख रहा है। पावर पॉइंट तो दिख दिख रहा रहा है। है, दिख रहा है। यस सर दिख दिख रहा रहा है। है सर। तो पहला है तो जनरल कैरेक्टर ऑफ प्रोटोजोआ। इसके बारे में हम अबाउट द जनरल कैरेक्टर, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज प्रोटोजोआ, द ब्रांच ऑफ साइंस विल डील प्रोटोजोआ इज नोन एज, इज कॉल्ड
Protozoology. Zoology, the branch of science which deals about different aspect of protozoa is protozoology. Then second is bird protozoa derived from two Greek words. Greek word हमेशा स्लाइड नहीं आ रहा है parts का या सर, स्लाइड नहीं दिख रहा है सर स्लाइड शेयर कीजिए सर, स्लाइड नहीं आ शेयर रहा है। कीजिए। अभी तो अरे भाई सर ऊपरी नहीं बोलिए सब। हेलो सर ऊपरी मत बोलो, एगो पावर कोई पॉइंट बोलो। नहीं आ रहा है। नहीं हेलो? सर, क्यों सर? नहीं आ रहा पावर पॉइंट। आया? ये हाँ अब आ गया, ठीक है। तो the bird protozoa derived from two Greek words, जैसा आप दिखाई पड़ रहा होगा, proto means first and zoa means animal. इसका means first animal life which appear on the earth belong to this category, यानी protozoa ही first animal appear on this earth. It is known as protozoa because it derived from two words. Proto means first and zoa means animals. Then another is protozoa was discovered by Antony van Leeuwenhoek. So Antony van Leeuwenhoek is known as father of protozoology. याद रखिएगा, ये भी Leeuwenhoek is known as father of zoology, protozoology. कुछ तो बोल रहा है। Then protozoa का क्या डिफिनीशन होगा? प्रोटोजोआ इज ए यूनिसेलुलर, यानी वहां तक नहीं पा रहा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली माइक्रोस्कोपिक, not all protozoa, and eukaryotic organism having a distinct सर म्यूट कर दीजिए सर म्यूट कर दीजिए उधर से। क्या मछली बाजार। हेलो सर म्यूट कर दीजिए सर सबको, उधर से म्यूट कर दीजिए। सर सब हल्ला कर रहा है, बीच बीच में बोल रहा है, म्यूट करवाइए सर सबका। म्यूट ऑल। हाँ म्यूट ऑल। तो प्रोटोजोआ क्या यूनिसेलुलर है, जैसे हेलमिन्थ्स क्या है मल्टी सेलुलर यानी मेटाजोआ। प्रोटोजोआ इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड distinct nucleus means defined nucleus means nucleus enclosed in a nuclear membrane. So protozoa is a unicellular mostly microscopic, सभी प्रोटोजोआ नहीं, mostly microscopic eukaryotic organism have defined nucleus means nucleus enclosed in a nuclear membrane. Then some different between protozoa and metazoa, जैसा पहले पढ़ चुके हैं, protozoa is a unicellular and metazoa is a multicellular, like helminth is a metazoa and protozoa is a unicellular organism, means protozoa is single cell perform all the function like different for reproduction, digestion, respiration. So important point is protozoa contain organelles. Important point is protozoa contain organelles. एक चीज, प्रोटोजोआ कंटेन ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स ये वर्ड को याद रखिएगा। प्रोटोजोआ में ऑर्गन वर्ड का प्रयोग कभी नहीं होगा, बिकॉज सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शन। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, single cell perform all the function, but in case of metazoa it contain organs and organ system, and individual organ perform particular work. So in case of protozoa be called organelles, but in case of metazoa it contain organs and organ system. Like protozoa का example Trypanosoma, Babesia, Entamoeba histolytica,
then multicellular organism is helminth and arthropods are multicellular organism. Then another protozoa, difference between protozoa and bacteria. Difference between protozoa and bacteria. Protozoa is eukaryotic organism and bacteria is a prokaryotic organism. तो छोटा छोटा वर्ड है, इसको याद रखिएगा. तो eukaryotic हो गया means protozoa have distinct nucleus and bacteria is a prokaryotic organism means distinct nucleus is absent. In case of bacteria have capsule outside the cell wall, but in case of protozoa capsule is absent. Protozoa is usually larger than the bacteria and bacteria is smaller than the protozoa. Difference याद रखिएगा. Protozoa metazoa में protozoa and metazoa both are eukaryotic, but one is unicellular, another is multicellular. Protozoa contain organelles. Protozoa contain organelles. Organ नहीं, because single cell perform all the function. But in case of metazoa, contain organs and organ system. कौन पढ़ रहा है? प्लीज पढ़ना बंद करें. देन हम आते हैं प्रोटोजोआ एंड रिकेट्सिया. रिकेट्सिया के बारे में सब मालूम होगा आपको. तो प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक एंड रिकेट्सिया इज प्रोकैरियोटिक. प्रोटोजोआ इज यूकैरियोटिक एंड रिकेट्सिया इज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. एंड प्रोटोजोआ have intra and extracellular organism. Some intracellular, जैसे थलेरिया is a intracellular, babesia is a intracellular organism, and extracellular जैसे as for example trypanosoma evensii is extracellular, outside the cell रहता है. जैसे trypanosoma evensii found in the blood plasma, outside the blood cells, but thaleria babesia found inside the cells like RBC, inside the RBC, but rickettsia is a intracellular organism inside the cells. Another major difference is cytoplasm are present in protozoa. In case of rickettsia, cytoplasm absent. सर पीपीटी को और बड़ा कीजिए ना. और बड़ा कर दें तो फिर नहीं ना, तुम बड़ा कर सकता है अपने स्क्रीन को. मोबाइल में भी एडजस्ट कर सकते मेरे हैं. साथ तो दोनों साइड आएगा ना. तो ठीक है सर. डिफरेंस 3 स्लाइड मैंने शो किया है. डिफरेंस बिटवीन प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ, डिफरेंस बिटवीन प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया, एंड डिफरेंस बिटवीन प्रोटोजोआ एंड रिकेट्सिया. रिकेट्सिया इंक्लूड एनाप्लाज्मा, एर्लिचिया organism is comes under rickettsia group. Then another एक है, लेकिन अब पहले एक था प्रोटोजो. डिफरेंस बिटवीन प्रोटोजोआ एंड प्रोटोफाइटा. Protozoa both are unicellular microorganisms and protophyta is unicellular plant. Nucleus is well defined. There in case of protophyta, nucleus material are scattered through the cytoplasm. Difference between protozoa and metazoa: periplast, delicate and rigid membrane present in case of protozoa, but plant cells have rigid cell wall. A difference है. Then nutrition is holozoic mainly in case of protozoa and holophytic in case of protophyta. Holophyta groups include algae, eugenia. This is the comes under protophyta. लेकिन अभी ये पढ़ने का नहीं है, लेकिन 3 आप याद रखिएगा. Difference between protozoa and metazoa, difference between protozoa and rickettsia, and difference between protozoa and bacteria. Then हम आते हैं अब डिटेल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोटोजोआ. जैसा प्रीवियस मैंने आई हैव टोल्ड, प्रोटोजोआ इज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मींस सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. मींस इट कंटेन्स ऑर्गेनेल्स, नॉट द ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम व्हिच इज फाउंड इन केस ऑफ मेटाजोआ. तो बॉडी ऑफ प्रोटोजोआ consist of 2 parts, cytoplasm and nucleus. जैसा कि फिगर में दिख रहा है, cytoplasm and nucleus.
साइटोप्लाज्म इज ए एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियस के बाहर का जितना भी पार्ट है, दिस इज साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म. Ectoplasm is hyaline, mean transparent in nature, which help in generally locomotion and sensation. Ectoplasm mainly help in locomotion and sensation. It is hyaline or transparent in nature. Another is endoplasm, inner granular part. Endoplasm is granular, which contain many vacuoles, food vacuoles, contractile vacuoles, Golgi body, mitochondria, various granules like glycogens. So endoplasm is a granular part, but ectoplasm is a hyaline portion which help in locomotion and sensation of the protozoa. What is organelles? We have used term in case of protozoa, organelle. Organelle is a teeny cellular structure that have a specific function. Teeny cellular structure like mitochondria, Golgi body apparatus, nucleus, endoplasmic reticulum. This is called organelles. We use term organelles in protozoa. हमेशा हम stress दे रहे हैं, but organ is a collection of tissues performing similar function like heart and kidney. We use term in case of metazoa. Organelle function to keep a cell alive, while organ perform the function to keep an organism alive. यहाँ पर दोनों organelles function to keep a cell alive. सेल को जिंदा रखने के लिए ऑर्गेनेल फंक्शन करता है, बट ऑर्गन फंक्शन टू कीप एन ऑर्गेनिज्म अलाइव. दिस इज द ऑर्गेनेल्स वर्ड हमेशा यूज करेंगे प्रोटोजोआ में. हम स्ट्रेस दे रहे हैं ऑर्गेनेल, ऑर्गन वर्ड कभी भी नहीं यूज करेंगे प्रोटोजोआ में. देन साइटोप्लाज्म का सेकेंड पार्ट ऑफ बॉडी पार्ट ऑफ प्रोटोजोआ इज न्यूक्लियस. Body part is nucleus. It found in endoplasm, that is granular part. Usually one nucleus found in most of the protozoa. Usually one nucleus, single nucleus found in most of the protozoa, but some exception है. उसको याद रखिएगा, आप दिमाग में रखिएगा उसको. Some protozoa have two nucleus. Like two nucleus is Blentidium coli, Hexameta, Giardia have two nucleus, but most of the protozoa have single nucleus. Nucleus is composed of nuclear membrane, nucleoplasm, chromatin granule, karyosome, जिसको endosome कहते हैं, और nucleolus. Endosome is a DNA is absent in endosome, whereas nucleolus contain DNA. तो endosome और nucleolus में difference है, थोड़ा याद रखिएगा इस बात को. Endosome is divide of DNA, whereas nucleus contain DNA. Nucleus is two type, vesicular nucleus and compact nucleus. Nucleus perform cytoplasmic activity of the protozoa as well as reproduction of the protozoa. Nucleus help in cytoplasmic activity as well as reproduction of the protozoa. Two type of nucleus, vesicular nucleus. Most of the protozoa have vesicular nucleus. Vesicular nucleus most of the protozoa में होता है. इसमें generally chromatin granules a small amount में होता है in case of vesicular nucleus. But in case of compact nucleus, large amount of chromatin material are present, a small amount of nucleoplasm. तो दोनों में किसमें कौन है, compact और vesicular दोनों. Then a important है, some protozoa जैसा पहले हम बोल चुके हैं, some protozoa have two similar nuclei, and some protozoa have two dissimilar nuclei.
तो किसमें होगा एग्जाम्पल ऑफ? सर डिवाइड ऑफ डीएनए क्या हुआ सर? उसमें डीएनए सर एब्सेंट डिवाइड रहेगा, डीएनए का एब्सेंट। डीएनए एब्सेंट रहेगा। इंडोसोम में सर वो डीएनए, वेसिक्यूलर न्यूक्लियस वाला बताइए तो फिर। वेसिकुलर डिफरेंस न्यूक्लियस बताइए। में कंटेंट और small amount of chromatin material and large amount of nucleoplasm is vesicular nucleus, but in case of compact nucleus, large amount of chromatin material and a small amount of nucleoplasm. Vesicular nucleus found most of the protozoa except ciliate, but in case of compact nucleus, mainly found in case of Blentidium coli. देन हम आते हैं फिर ये न्यूक्लियस हुआ, फिर some most of the protozoa have single nucleus, but some protozoa have two nucleus. तो two nucleus भी जिसमें होगा, some protozoa have two similar nucleus and some protozoa have two dissimilar nucleus. तो एग्जाम्पल है two similar nucleus, same size, similar type. जियार्डिया एंड हेक्सेमीटा स्पीशीज है, टू न्यूक्लियस होता है जो सिमिलर साइज का होता है, बट इन केस ऑफ ब्लेंटिडियम कोलाई टू न्यूक्लियस रहता है लेकिन वो डिसिमिलर साइज। डिसिमिलर न्यूक्लियाई आप देखें, लार्जर न्यूक्लियस इज कॉल्ड मैक्रोन्यूक्लियस एंड स्मॉलर न्यूक्लियस इज माइक्रोन्यूक्लियस। माइक्रोन्यूक्लियस दोनों का डिफरेंट फंक्शन है, ये भी याद रखना है अपना है। Micronucleus perform reproductive function, help in reproductive function of the protozoa, and macronucleus help in cytoplasmic function of the protozoa. तो दोनों में कौन रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, कौन साइटोप्लाज्मिक फंक्शन में हेल्प करता है? If two dissimilar nuclei found, तो macronucleus that is in case of Blentidium coli, macro and micronucleus present. Blentidium coli में macro and micro two dissimilar, एक बड़ा एक छोटा। तो larger nucleus help in cytoplasmic function of protozoa and vesicular nucleus help in reproductive function of the protozoa. ये वर्ड को हमेशा याद रखिएगा, किसमें दो सिमिलर, किसमें दो डिसिमिलर न्यूक्लियाई, और कौन साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी में मदद करता है, कौन रिप्रोडक्शन फंक्शन में हेल्प करता है। देन न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटोजोआ। न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटोजोआ पहले इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ निपोडाई होलोफाइटिक न्यूट्रिशन व्हिच इज फाउंड इन फ्री लिविंग प्रोटोजोआ। फ्री लिविंग प्रोटोजोआ लाइक यूग्लिना वॉल्वक्स इज नोन एज फ्री लिविंग प्रोटोजोआ। प्लांट लाइक न्यूट्रिशन which chlorophyll present and help in the synthesis of the food. So holophytic. Then parasitic protozoa have holozoic and mostly saprozoic type of nutrition. Most of the parasitic protozoa have saprozoic type of nutrition. Holozoic means food material ingested by pinocytes and phagocytes. Pinocytes means ingestion of pinocytosis, ingestion of liquid portion of food, ingestion of liquid portion and liquid food particle, and phagocytosis is generally large food particle. Or another method of holozoic through the cytostome. Cytostome make like a mouth present in Blentidium coli. Blentidium coli में cytostome होता है like a mouth which help in ingestion of the food. तो holozoic nutrition found in Intehemiva histolytica, Blentidium coli, holozoic nutrition. And most important, most of the parasitic protozoa has saprozoic nutrition, means preformed food material absorbed through their general body surface. Preformed food material found in the present in the host absorbed through the general body surface of the protozoa. Most of the protozoa, Eimeria, Babesia, Thaleria, is saprozoic nutrition. So three type of nutrition found in case of protozoa. Then locomotion of protozoa. Locomotory. Most of the protozoa have locomotory organs, but some protozoa have absent of locomotory organ.
Like locomotory organ are flagella, cilia and pseudopodia. Flagella, cilia and pseudopodia are locomotory organ in most of the protozoa. Pseudopodia is also known as horse foot. Pseudopodia also known as horse foot is a temporary locomotory organ formed by the ectoplasm. By projection of the ectoplasm. Ectoplasm के द्वारा ये pseudopodia बनता है temporary locomotory organ as per the need. जब जरूरत हुआ तो pseudopodia वो बना लेता है protozoa and help in locomotion as well as ingestion of the food part. हेलो सर पेरीप्लाज्म क्या था? हेलो सर हेलो it is locomotory organs. Pseudopodia is a temporary locomotory organ जो पहले आप ISC में भी पढ़े होंगे. Temporary locomotory organs also known as fault fish. ये याद रखिएगा, इसका दोनों फंक्शन है. अभी पूछता है only help in locomotion नहीं, it also help in ingestion of food. तो ingestion of food as well as locomotion function done by the protozoa with the help of pseudopodia. तो both function ingestion of food as well as locomotion. याद रखिए इसको. Then other locomotory organ is flagella. जो पहला flagella is whip like structure, चाबुक like structure, filamentous structure. पहले आप जान originated from Bilepharoplast found in the cytoplasm. The part of flagella which inside the body is known as axoneme, which outside the portion is known as free flagellum. तो flagellal protozoa is known as जैसे trypanosoma is a flagellar protozoa. Trichomonas giardia is a flagellar protozoa because these protozoa have flagella. Flagella is a locomotory organ originated from Bilepharoplast situated in the cytoplasm of the protozoa. Part of the flagella inside the body is known as axoneme and outside the portion of the flagella is known as free flagellum. जैसा कि ट्रिपाइनोसोमा का स्ट्रक्चर में आप देखे होंगे. पार्ट ऑफ द flagella ऊपर वाला is free flagellum, अंदर का is the axoneme. Cilia. सर Bilepharoplast क्या मतलब? Bilepharoplast is a structure through which flagella is originated. उसी से flagella originate होता है, बनता है. Bilepharoplast is found in the cytoplasm of protozoa through which flagella is originated. पहले भी पढ़ते हैं flagella में 9+2 का अरेंजमेंट होता है, माइक्रोफिल, फाइब्रोइड, एक्सोनीम. This is the second flagella is second locomotory organ. In some protozoa, flagella attached to the body of protozoa and form an undulating membrane. ये undulating membrane याद रखिएगा. In some protozoa देख रहे यहाँ पर undulating membrane बन रहा है. In some protozoa, flagellum attached to the body of the protozoa and form undulating membrane. यहाँ पे जो बन रहा है, यहाँ जो बन रहा है undulating membrane इसको कहते हैं. Protozoa flagellum form undulating membrane. Which undulating membrane help in movement. Undulating membrane help in movement. Important protozoa जैसे trypanosoma में undulating membrane मिलता है. सभी protozoa में undulating membrane नहीं मिलता है. जैसे giardia नहीं मिलता. तो this protozoa generally flagellal protozoa form undulating membrane. जिसमें flagella होगा वही undulating membrane फॉर्म करता है. सर उसमें से न्यू फ्लैजेला निकलता है. हेलो क्या? हेलो सर उसमें से न्यू फ्लैजेला बनता है.
किससे? नहीं, ओरिजिनेट एंड फ्लैजेला अटैच टू द बॉडी। देखते हैं, फ्लैजेला अटैच टू द बॉडी एंड फॉर्म फ्री फ्लैजेलम। फ्री फ्लैजेलम बॉडी से अटैच होता है तो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन फॉर्म करता है। यहाँ पर देखिए अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, वही फ्लैजेला बॉडी से अटैच होता है, डायरेक्ट निकल के फ्री हो गया तो उतना नहीं, जब बॉडी से पूरे अटैच हो जाएगा जहां था तो उसको अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। Then another locomotory organ is cilia. Cilia is a small hair-like structure, shorter than the flagella से shorter होगा। Throughout the body margin, पूरे body margin पर होता है। जैसे Blentidium coli paramecium में देखे होंगे, all the body margin through the surface of the body margin. It also help in ingestion of food and as well as sensory organ. So cilia is a help in locomotion, ingestion of food as well as sensory organ. तो cilia present in case of Blentidium coli, तो याद रखिए flagella present in Trypanosoma, Giardia, Trichomonas foetus, Pseudopodia present in Entamoeba histolytica. Then जैसा पहले हम बता चुके हैं, some protozoa have absent of locomotory organ. कुछ प्रोटोजोआ में लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट रहता है, सो प्रोटोजोआ मूव बाय ग्लाइडिंग, सरक के चलता है, उसमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है, जैसे टॉक्सोप्लाज्मा, इमेरिया, आइसोप्लाज्मा, थैलेरिया, बवेसिया इज हैव नो लोकोमोटरी ऑर्गन, सो दिस प्रोटोजोआ मूव्स through gliding movement found in these protozoa. Gliding movement because of absence of locomotory organelle. ऑर्गेनेल वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, ऑर्गन वर्ड का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं। Then some difference between cilia and flagella shape में, सॉरी यहाँ स्पेलिंग थोड़ा गलती है। cilia is short hair like, long thread like, shorter and longer motion, rotational motion होता है by the cilia and wave like and undulating motion by the flagella. Many pulses, fewer pulses, eukaryotic and prokaryotic both में flagella present रहता है। Then excretion of protozoa, metabolic waste product excreted out through the body surface and also through the contractile vacuole. Contractile vacuole generally 2 in numbers help in the excretion of the digested food material and also through the general body surface. So contractile vacuoles and general body surface help in excretion of the protozoa. Then reproduction of protozoa. Protozoa may be either asexual or both asexual and sexual. Either asexual के द्वारा reproduction करता है या both sexual and asexual and sexual दोनों होता है, या सिर्फ asexual होगा, नहीं तो both asexual and sexual दोनों होगा। हेलो, यस, थोड़ा सा टाइम हम कम आज अति किए हैं, थोड़ा सा पहले समाप्त हो जाएगा। Then asexual type of reproduction is binary fission, जो पहले आप जानते होंगे, most common type of asexual type of reproduction। सर माइक ऑफ करवाइए ना सबका सर, बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है। म्यूट क्यों नहीं कर, म्यूट कर दीजिए, म्यूट ना तो म्यूट आउट करेंगे यहाँ से। म्यूट ऑल कर। सर आप क्यों नहीं करते हैं सर? कर दिया मैंने। Then in binary fission, nucleus divide first, then cytoplasmic division occurs, and each organism divided into 2 individual organisms, 2 daughter organisms. But in case of zygogony, is a multiple fission. Nucleus divides several times. First nucleus divide, then cytoplasm division occurs, and each nucleus takes some amount of cytoplasm and form individual organisms. Zygogony is another name is multiple fission.
and dividing form with multinucleus mass is surrounded by zygont. A zygont contain many merozoites. So in case of zygogony, many हेलो हाँ सर। हाँ, तो साइजोगोनी में एक भी समझ लीजिए मल्टीपल फ्यूजन है, मेनी ऑर्गेनिज्म बनाता है, न्यूक्लियस मेनी टाइम डिवाइड सर करता क्या है। कर दिए? सर किसका मोबाइल इतना वाइब्रेट कर रहा है सर? अभी तो अनम्यूट किए थे हम। सर आप खोलते हैं सब बदमाशी चालू। Then in case of zygogony multiple fusion, one organism nucleus divides several times and each nucleus take a some amount of cytoplasm and form individual that is known as merozoite, and many merozoites surrounded by a wall known as zygont. Means zygont contain many merozoites. Then another asexual reproduction is budding. Two or more daughter cells are produced, and is in case of budding unequal division of cytoplasm occurs. Equal division is unequal division, but in case of binary fission equal division of cytoplasm occurs. Budding is two type, इंडोडायजोनी and इंडोपोलीगोनी. दोनों को याद रखना होगा. इंडोडायजोनी is also known as internal budding. Two daughter cells forms within the parent cells. Indopolygyny, many daughter cells are formed. Poly means within the parent cell. तो budding is two type, इंडोडायजोनी, इंडोपोलीजोनी. दोनों को एग्जाम्पल को याद रखिएगा. टाइक्सोप्लाज्मा एंड सार्कोसिस्टिक्स. Sarcocystis reproduced by the endopolygyny. Toxoplasma and sarcocystis by endopolygyny. Another is sexual reproduction. Asexual type of reproduction found in protozoa is binary fission. हेलो सर, इसमें एक्सटर्नल बडिंग नहीं होता है, सब इंटरनल बडिंग ही होता है। हाँ, इंटरनल बडिंग भी होता है, जैसे ये है इंटरनल बडिंग। नहीं वो नहीं करे सर, इसमें एक्सटर्नल बडिंग नहीं होता है। नहीं, एक्सटर्नल बडिंग भी होता है। तो इंडोडायजेनी, इंडोपोलीजोनी ये इंटरनल बडिंग है, सम एक्सटर्नल बडिंग भी होता है। लेकिन दो इंपॉर्टेंट मेथड है, मेनली जो पैरासाइटिक वेटनरी इंपॉर्टेंस प्रोटोजोआ है मेनली इंटरनल बडिंग करता है, इसलिए ये दोनों को आपको इंडोडायजेनी, इंडोपोलीजेनी का यहाँ पर मेंशन किया गया है। देन दिस इज कौन एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, कौन सेक्सुअल टाइप, इसको आपको याद रखना होगा। इंडोपोलीजेनी आपको याद रखना होगा, टॉक्सोप्लाज्मा सार्कोसिस्टिस में मिलता है, याद रखें। बाइनरी फिजन दो टाइप होता है, देन है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन एंड ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। Longitudinal binary fission means nucleus divide, body of the organism divide longitudinally, generally found in Trichomonas species. Slide. इसमें जैसे binary fission is generally two type, longitudinal binary fission and transverse binary fission. Transverse binary fission, तो longitudinal binary fission means protozoa divide longitudinally and form two organism. Longitudinal organism found in Trichomonas species, but in case of Blentidium coli, binary fission is transverse type of binary fission. तो हमेशा याद रखिएगा, Blentidium coli divide reproduced by transverse binary fission. Binary fission में भी two type, longitudinal and transverse. Blentidium coli is divided by transverse binary fission. This division of nucleus and cytoplasm occurs transversely. Then sexual method of reproduction of protozoa, conjugation, जो पहले आप पढ़े, exchange of nuclear material from the micronucleus.